नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नवीनतम चंद्र मिशन चंद्रयान 4 के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के रोमांचक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रयान 4 भारत के चंद्र ओडिसी का 2 चरणीय प्रक्षेपण और नमूना वापसी मिशन के साथ अनावरण। चंद्रयान 3 की जीत के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, इस बार एक अद्वितीय 2 चरणीय प्रक्षेपण और चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ। चंद्रयान 3 याद है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। खैर, भारत चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर एक रोवर उतारा, लेकिन चंद्रयान 4 और भी ऊंचाई पर अपना लक्ष्य स्थापित कर रहा है। यह मिशन केवल लैंडिंग के बारे में नहीं है, यह चंद्रमा के एक टुकड़े को पृथ्वी पर वापस लाने के बारे में है। यहाँ सबसे बढ़िया हिस्सा है, हमें 2 रॉकेट की आवश्यकता होगी। यह सही है, यह मिशन इतना जटिल है कि इसके लिए 2 अलग अलग लॉन्च की आवश्यकता है। पहला रॉकेट शक्तिशाली LVM-3 लैंडर और उसके शुरुआती मॉड्यूल को चंद्रमा की ओर ले जाएगा। PSLV रॉकेट पर दूसरा प्रक्षेपण, ट्रांसफर और रीएंट्री मॉड्यूल को उनके रास्ते पर भेजेगा। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। यह इसरो के लिए अंतरिक्ष सहयोग का एक बिल्कुल नया स्तर है। प्रक्षेपण रणनीति अपने पूर्ववर्ती के विपरीत चंद्रयान 4 एकल चरण मिशन नहीं होगा। इसके बजाय यह भारत के शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहनों LVM-3 और PSLV का उपयोग करते हुए 2 अलग अलग प्रक्षेपणों में सामने आएगा। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल उन वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित है जो चंद्रमा को छुएंगे, बल्कि पृथ्वी पर वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए बहुमूल्य नमूने भी वापस लाएंगे। चंद्रयान 4 के घटक चंद्रयान 4 में 2 अतिरिक्त घटक शामिल किए गए हैं, जिससे यह 5 मॉड्यूल मिशन बन गया है। आइए उन घटकों का विश्लेषण करें जो इस चंद्र यात्रा की शुरुआत करेंगे। 1. प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के समान, यह मॉड्यूल अपनी विशिष्ट भूमिका को पूरा करने के लिए अलग होने से पहले चंद्रयान 4 को चंद्र कक्षा में मार्गदर्शन करेगा। 2. डिसेंडर मॉड्यूल चंद्र लैंडिंग के लिए जिम्मेदार, यह मॉड्यूल चंद्रयान -3 में विक्रम लैंडर की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है, जिसका लक्ष्य सटीकता के साथ चंद्र सतह को छूना है। 3. एसेंडर मॉड्यूल चंद्र नमूनों को एकत्र करने और संग्रहित करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंड से अलग हो जाएगा और पृथ्वी पर वापस अपनी यात्रा शुरू करेगा, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 4. स्थानांतरण मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का मिशन चंद्र कक्षा से आरोही मॉड्यूल को पुनः प्राप्त करना और पृथ्वी पर अपनी वापसी यात्रा शुरू करना है। यह मिशन के चंद्र और पृथ्वी से जुड़े खंडों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। 5. पुनः प्रवेश मॉड्यूल भव्य समापन, चंद्र रेजोलिथ चट्टाने और मिट्टी ले जाने वाला यह कैप्सूल चंद्रमा से एक उल्लेखनीय यात्रा के बाद विजयी होकर पृथ्वी पर वापसी करेगा। 2 चरणों में लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन 2 अलग अलग लॉन्च का गवाह बनेगा। LVM-3 भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान 3 घटकों प्रोपल्शन, डिसेंडर और एसेंडर मॉड्यूल को ले जाएगा। इस बीच ट्रांसफर और रीएंट्री मॉड्यूल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर सवारी करेंगे, जो एकल चंद्र अन्वेषण प्रयास के लिए पहला दोहरा लॉन्च मिशन होगा। सफल होने पर चंद्रयान 4 भारत के लिए एक बड़ी छलांग होगी। यह उन देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा के नमूने वापस लाए हैं और हमारे चंद्र पड़ोसी के बारे में जानकारी का खजाना खोलेंगे। चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्र अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3 की सफलता को आगे बढ़ाना है। सफल होने पर भारत चंद्र नमूनों को सफलतापूर्वक वापस लाने वाले चौथे राष्ट्र के रूप में एक विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा। चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने और हमारे आकाशीय पड़ोसियों के बारे में मानवता की समझ को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड की इस आकर्षक यात्रा का अनुसरण करते हुए हमारे साथ बने रहें। अधिक अंतरिक्ष रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।